हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे। इन कुछ श्लोकों में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हिरण्याक्ष जो है भगवान की खोज या उनके समान बलवान जो है व्यक्ति की खोज में हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से नारद मुनि ने जो है उनको बताया कि भगवान कहाँ मिले। असल में अगर देखा जाए तो सभी लोग जो है भगवान की खोज में ही, चाहे वो असुर है या मानव है। ऐसे इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष जो है भगवान की खोज में यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में श्रीधर स्वामी जो है की टीका का अनुवाद करते हुए हमें इस बात समझाने के लिए और इस श्लोकों को समझने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने हमें श्रीधर स्वामी महाराज श्रीधर स्वामी जो है सबसे महान आचार्य है और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत की में कि श्रीधर स्वामी जो है पूरे विश्व के जो है जो गुरु है, ये जगत गुरु है और उनकी टीका जो है बहुत ही प्रामाणिक है और मैं उनको जो है एक गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। श्रीधर स्वामी की जो टीकाएं हैं, भागवतम की टीका जो है बड़े बड़े आचार्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है और क्योंकि उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरह से श्रीमद् भागवतम अगर हमें समझना है तो श्रीधर स्वामी की जो टीका है उससे और बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य आचार्य जो है वे भी सब जो है श्रीधर स्वामी से जो है शिक्षण प्राप्त किया और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी भी अपने इन तात्पर्यों में श्रीधर स्वामी की जो टीका है इस श्लोक को समझने के लिए जो है उन्होंने जो है इसमें जो है शामिलित किया है उनके तात्पर्य में। पहली बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझे और श्री प्रभुपाद जी ने हमें ये आदेश दिया है कि ये जो नित्यम भागवत सेवया जो है बहुत एक महत्वपूर्ण अपने जीवन में या अपनी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नित्यम जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। हम श्रीमद् भागवतम को सुने नित्य और श्रीमद् भागवतम को अब सुनते हैं और हम इस श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जब हम जान लेते हैं तो अपने आप जो है वैराग्य उत्पन्न हो सकता है क्योंकि ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो ये बहुत जरूरी है और श्री प्रभुपाद ने बहुत इसके ऊपर स्ट्रेस किया है कि हम जो है अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और हम अगर भक्ति और हम इस भौतिक
जगत से जो है विरक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भागवतम से ये हम प्राप्त कर सकते हैं। नित्यम भागवत को पढ़ने से ये हो सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ये पूर्ण रूपेण पूर्ण रूप से जो है भगवान का गुणगान। श्रीमद् भागवतम में जो है भगवान की ही महिमा का वर्णन किया गया है। वैदिक जो शास्त्रों में भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है, और भगवान का ये जो महिमा का वर्णन है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली जो है भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है सभी वेदों। पर श्रीमद् भागवतम क्या है, अंतर यही है कि श्रीमद् भागवतम में भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान जो डायरेक्ट भगवान के विषय में बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम। बाकी के शास्त्र में जो भगवान का गुणगान, चाहे परमात्मा का गुणगान या ब्राह्मण का गुणगान जो है वे भगवान का ही गुणगान है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ब्राह्मण तथा परमात्मा का जो गुणगान हम वैदिक साहित्यों में पाते हैं वे एक्चुअली भगवान का ही गुणगान है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो है भगवान जो है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उनका जो है महिमा का गुणगान किया जा रहा है। इसीलिए ये भागवतम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं, हम जान चुके हैं कि श्री व्यासदेव ने जो है इस श्रीमद् भागवतम की रचना जो है अपनी परिपक्व अवस्था में की। जब उन्होंने पूरे वैदिक साहित्य का उन्होंने रचना किया, उन्होंने सब कुछ किया, फिर भी वे असंतुष्ट थे। और श्री नारद मुनि की कृपा से जो उनके गुरु हैं, उन्होंने उनको ये आदेश दिया कि आप डायरेक्ट भगवान, स्पीक डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, घुमा फिरा के नहीं, सीधा बोलो कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। डायरेक्टली यहाँ पे हम देखते हैं कि भागवतम में घुमा फिरा के सीधा डायरेक्ट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हिरण्यक्ष भगवान को आमने सामने देख रहे हैं और उनका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो इस कुछ श्लोकों में श्री प्रभुपाद जी जो है, श्रीधर स्वामी जो सबसे महान आचार्य है, उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीकाएं लिखी हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष जो है भगवान को इन कुछ श्लोकों द्वारा भगवान को बहुत ही अनेक रूपों से अपमानित कर रहे, भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि भागवतम, श्रीमद् भागवतम सिर्फ भगवान का गुणगान है, तो उनके जो इस प्रकार से जो ऐसे प्रतीक होता है कि वे जो भगवान का अपमान कर रहे हैं, उस अपमान जो है एक्चुअली भगवान का गुणगान है। तो ये यहाँ पे जो है वर्णन किया जा रहा है अनेक श्लोकों में, और बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने जो है श्रीधर स्वामी की टीकाओं में से बताया गया कि हर शब्द जो हिरण्याक्ष ने भगवान को संबोधित करते हुए, उनका अपमानित करते हुए जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो एक्चुअली जो है भगवान का ही गुणगान है। वो अपमान ही ऐसा प्रतीक होता है कि वे अपमान है, लेकिन ये एक्चुअली
तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हम जानते हैं कि वे भगवान के निजी पार्षद थे, लेकिन श्रापित होने के कारण वे जो है इस प्रकार से असुरों का रूप धारण कर रहे हैं। लेकिन वे तो असल में भगवान का के जो है इच्छा के अनुसार भगवान के कार्य में, भगवान की सेवा में ये जो है इस प्रकार से भगवान को आनंद देने के लिए इस प्रकार से वे जो है कार्य भगवान की ओर से भगवान की इस वीर रस में जो है उनको आनंद देने के लिए, और भगवान के भक्त से अधिक और कौन हो सकता है जो भगवान के साथ इस प्रकार से इस रस में भगवान के साथ युद्ध का आनंद ले सकता है, और कोई नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हालांकि वे बताया जा रहा है कि वे जो ये युद्ध में भाग ले रहे भगवान के शत्रु बनकर, भगवान को अपमानित कर कर भगवान को जो है इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, तो वे जो है एक्चुअली जो असल में है वे तो भगवान का गुणगान, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान के गुणगान के सिवा और कुछ भी नहीं। तो क्योंकि वे भक्त हैं और उन्होंने ये जो है दो चीजें हैं, वे परफेक्ट डीमन, मतलब ये जो है वे एक सबसे उत्तम असुर का जो है उन्होंने जो है ये निभाई है, भूमिका निभा रहे कि किस प्रकार से एक जो है आसुरी व्यक्ति भगवान का अपमान करता है। यही प्रतीक है, ये उदाहरण बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एक जो आसुरी व्यक्ति जो है ये यहाँ पे किस प्रकार से भगवान को अपमानित करता है। और भक्त के प्रति वे जो है वे भगवान को अपमानित करते हुए भी वे जो है उसका उसके पीछे जो छुपा हुआ है वो है गुणगान, जो श्रीधर स्वामी ने बहुत अच्छे रूप से इन श्लोकों के द्वारा जो है बताया है कि वे जो है असल में वे जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है कि वे जो है भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने ये जो है हर एक इन श्लोकों, इसीलिए श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से समझना और जानना चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है, जो हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। What is the actual meaning behind this insult that Hiranyaksha is offering or saying? तो श्लोक संख्या 2 से ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन कुछ श्लोकों द्वारा प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है अपने तात्पर्य में। तो ये सब जो पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो है प्रभुपाद जी ने बताया है इस लीला के विषय में। तो हिरण्याक्ष ने श्री भगवान के बारे में पता नारद से, श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराई में पहुंच गया। पहली बात ये इनको पता लग गया, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी बताते कि वह श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावले हो उठे। तो वे जब उनको पता लग गया श्री नारद मुनि के द्वारा, तो वे इतने उतावले हो गए भगवान को ढूंढने के लिए। तो ये भी बहुत ही एक सुंदर बात है कि किस प्रकार से सब जो है ये असुर तो प्रपार उदाहरण भी देते हैं कि युद्ध प्रिय भौतिकवादी अपने परम बलशाली शत्रु श्री भगवान से भी लड़ने में नहीं डरते। तो इस प्रकार से
आगे उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि माँ उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को अपने वराह रूप में अपनी दांतों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपने लाल लाल आंखों से उनके समस्त तेज को भरते हुए देखा। तो उन्होंने दर्शन पा लिए भगवान का ये रूप, वराह रूप को उन्होंने देख लिया भगवान को। और बोले इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह क्या उभयचर पशु है। उन्होंने बोला ये क्या वन गोचर मृग। उन्होंने इस प्रकार की तो कुछ भी यहाँ पे आगे उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, भगवान को देखा और उसके मन में उन्होंने ऐसे सोचा कि ये तो वन गोचर। असुर ने भगवान को संबोधित हुए कहा, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। पहली बात उन्होंने कहा सुख का रूप धारण किए हुए ये देव श्रेष्ठ। अभी उनको क्या कहे, देव श्रेष्ठ। अभी एक्चुअली यहाँ पे पहली बात है। दूसरी बात वे कह रहे कि यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है। ये जो है पृथ्वी हमारी है। नेटवर्क अच्छा है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो है हमारी है, नमस्कारों की, ये पृथ्वी हमें सौंपा गया है ब्रह्मा जी द्वारा। तो ये आपकी नहीं है, आप क्या उठा के लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, आप नहीं कर सकते। तो तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते, और मेरी उपस्थिति में जान लो मैं कौन हूं, तो आप उनको नहीं ले। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से एक्चुअली उन्होंने क्या कहा। पहले उन्होंने कहा, पहला जो है उन्होंने क्या बोला भगवान को, वन गोचर। तो वन गोचर का अर्थ ये है, जो श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। और इस श्लोक में जो पहले श्लोक में था, दो श्लोक संख्या 2 में श्री प्रभुपाद जी अभी इस तात्पर्य में बताते हैं कि इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वह असुरवारा रूपी श्री भगवान का उपहास करना चाहता था, किंतु वास्तव में उनसे अनेक शब्दों से उनकी पूजा की। रोल हो रहा, किसका रोल, असुर का रोल, पर बोल रहे हैं क्या, जो एक्चुअली भगवान की महिमा या गुणगान के रूप में बोल रहे। तो उन्होंने शब्द क्या यूज किया, उन्होंने बोले वन गोचर कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है, दो अर्थ होते हैं। इसीलिए हिरण्याक्ष ने भी बहुत अच्छी तरह से शब्द को इस्तेमाल किया, जैसे एक असुर भी करता है और जैसे एक भक्त भी समझता है।
तो ये दोनों चीज जो है इन श्लोकों द्वारा श्रीधर स्वामी द्वारा ये वर्णन किया जा रहा है कि उन्होंने उन्हें वन गोचर कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो वन का वासी है, वन गोचर, वन का वासी। किंतु वन गोचर का एक दूसरा भी अर्थ है। वो दूसरा अर्थ क्या है? जो जल में लेटा रहता है, दूसरा अर्थ ये। तो संस्कृत में दो अर्थ होते हैं, जिसका यहाँ पे सुंदर रूप से श्रीधर स्वामी की टीका में से श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद करके हमें बता रहे हैं कि वन गोचर का एक दूसरा भी अर्थ है जो जल में लेटा रहता है। विष्णु जलशायी है, अतः परम पुरुषोत्तम भगवान का यह सही संबोधन है। तो भगवान को वन गोचर की तरह ये एक्चुअली सही। दूसरी बात, उस असुर ने उन्हें मृग कहकर संबोधित किया, जिसके अनिश्चित यह अभिव्यक्ति होता है कि भगवान की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा दिव्य ज्ञानी करते हैं। तो एक्चुअली वे खोज में हैं, वे खोज कर रहे हैं, लेकिन ये खोज जो है सब लोग कर रहे हैं, जैसे कि ऋषि और ज्ञानी करते हैं। उन्हें अज्ञ कहकर संबोधित किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ज्ञ का अर्थ ज्ञान है, अतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो भगवान को ज्ञात न हो। तो ये जो शब्द है यहाँ पे दो अर्थ है। ज्ञ मतलब मूर्ख या इग्नोरेंट, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, और ज्ञ का दूसरा अर्थ संस्कृत में है जो सब कुछ जानता है। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो उनके पास नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से जो है भगवान को संबोधित किया। ज्ञ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो भगवान को ज्ञात ना हो, अतः असुर ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि विष्णु सर्वज्ञाता है। आप सब जानते हैं। असुर ने उन्हें सुराध भी कहा। सुराधम, सुराधम, सुर का अर्थ देता, असुर और सुर। सुर मतलब देता, असुर मतलब जो असुर है, जो देता नहीं है। सुर का अर्थ देता है और अधम का अर्थ सबों का। वे समस्त देवताओं के भगवान है, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ। सुरार, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ। न स्वस्ति यस, जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारी निगरानी से ले नहीं लेते, तब तक हमारा कल्याण नहीं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से कह रहे कि क्या बोले थे वे कि शुक्र का रूप धारण किए हुए हमें हे देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो, यह पृथ्वी हम अधोलोकों के वासियों को सौंपी जा चुकी है, तो तुम इसे मेरी
उपस्थिति में मुझसे बचाकर नहीं ले जा सकते हो, तो आप नहीं ले जा सकते। एक्चुअली इसका अर्थ ये है जो श्रीधर स्वामी बता रहे कि जब तक आप नहीं ले जाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप सबके कल्याणकारी है। और आप अगर ऐसे करेंगे तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण। तो आगे वे और भी कह रहे हैं, अरे ध्रुव, हमारे शत्रुओं ने हमारा वध के लिए तुम्हें पाला है। अभी उनके शत्रु कौन है? देवताओं ने पाला है। तुम पालतू हो किसके? देवता के। उनके आदेश के अनुसार आप नाचते हो, पालतू पाला हुआ है। और क्या करते हो तुम अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया, और आप अदृश्य रहकर क्या करते हो? मारते हो। किलिंग, किल, मार। अभवाय, अभवाय मारने की। आप जो है अदृश्य रहते हैं। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, तुम तो मायावी हो। तुम्हारी शक्ति नहीं है, ये तेरी शक्ति नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं है। ये मायावी शक्ति के बल पर आप कार्य करते हो, अदृश्य रहते हो और हम लोगों को मारते हो। पर अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। तो इस प्रकार से जो है वे भगवान को कह, कौन? हिरण्यकश्यप। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, असुर ने अभवाई शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है मारने के लिए। आप मारते, सबको मारते, और क्या हुए? आप अदृश्य रहते। श्रीधर स्वामी की टीका है कि इस मारने का अर्थ मुक्ति दिलाना, अर्थ जन्म मरण की प्रक्रम को मारना, मारना जो यहाँ पे हिरण्यकश्यप के शब्द उन्होंने यूज किया। हिरण्यकश्यप, अभवाई, क्या मारते किसको? जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें सबको जो है उद्धार करते। ये आपका पुण्य है, ये आप कार्य कर। भगवान जन्म मरण के प्रक्रम को मारते हैं, किंतु स्वयं अदृश्य बने रहते, दिख नहीं पाते। कैसे? भगवान की अनंत शक्ति अचिंत्य है। भगवान की शक्ति, किंतु इन शक्ति के नाम मात्र के प्रदर्शन से भगवान की कृपावश अज्ञान से उद्धार हो जाता है। भगवान
सॉरी फॉर द लैक नेटवर्क, यहाँ पे बारिश हो रहा है। तो श्री गोस्वामी जो है बता रहे कि आप एक्चुअली जो है किसके का वध करते, किसको मारते, ये जन्म मृत्यु का जो इसको खत्म कर देते। आपकी शरणागत जो रहता है, या आप चाहे कोई भी, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके कि भगवान पक्षपात नहीं, भगवान के लिए सभी जो है समदर्शी। अनुकूल या प्रतिकूल, अगर भगवान का स्मरण, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष ढूंढ रहे भगवान, तो भगवान मुक्त कर देते। आगे शब्द इस्तेमाल हुआ है सूचक। सूचक का अर्थ है शोक या कष्ट। भगवान अपनी योग माया, योग माया बलम से इस भौतिक संसार के सारे दुखों को दूर करते हैं। सुच योग माया बलम उपनिषदों में बताया गया। परस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। भगवान सामान्य मनुष्य को दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु उनकी शक्तियां अपने अनेक प्रकार से कार्यशील रहती। उनकी शक्तियां के द्वारा बहुत चीज हो जाती है, उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनकी शक्तियां जो है काम करती है। जब असुर संकट में होते हैं तो वे कहते हैं कि ईश्वर अपने को छिपा रहा है। तो ऐसे सोच, क्या भगवान, इसीलिए आप जो है वे कह रहे कि आप जो है अदृश्य है, अदृश्य रहते हुए भी उनकी शक्ति जो है शक्ति कार्य कर रही है, और वे योग शक्ति के से काम कर रहा है। योग शक्ति मतलब ये मायावी शक्ति से काम कर रहे हैं, इनकी शक्ति नहीं है ये जो योग शक्ति। और वे सोचते हैं कि यदि ईश्वर उन्हें मिल जाए तो वे उसे मात्र दृष्टिपात से मार दें। तो ये जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि जो असुर है वे सोचते हैं, और वे जब कष्ट में होते हैं तो भगवान को दोष देते हैं, और जब जब वे सब कुछ पा लेते हैं, उनके पास सब कुछ जब मिलता है, तब वे सोचते हैं कि हमारे बल से हमने ये सब प्राप्त किया, और जब कष्ट में होते हैं तो भगवान को दोष देते हैं। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति यहाँ पे वर्णन की। तो हिरण्याक्ष यही सोचता था कि इसलिए उसने भगवान को ललकारा, तुमने देवताओं का पक्ष लेकर हमारी जाति को महान क्षति पहुंचाई है, और तुमने अपने को सदा अदृश्य रखते हुए न जाने हमारे कितने ही बंधुओं का वध किया है। उन्होंने यहाँ पे कह रहे कि आपने बहुत सारे हमारे बांधवों का वध किया है, अब मैं तुम्हें अपने समक्ष पा लूं। अभी आप दिख गए हैं,
तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारा वध करके अपने कुटुंबियों को तुम्हारा यौगिक कुकृत्यों से मुक्त कर रहा। तो ये आपका योग, तो ये असुर इस प्रकार से सोच, वे देख नहीं पाते, वे भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं जान सकते। जैसे कि अगर हम भगवान किस प्रकार से सर्वव्यापी है वो हम समझ नहीं सकते। तो असुर सदैव ईश्वर को न केवल वचन तथा विचार से मारने के लिए उत्सुक रहते हैं, वरन वे यह भी सोचते हैं कि यदि कोई भौतिक शक्ति एकत्र कर ले तो घातक भौतिक आयुधों से भी ईश्वर को मारा जा सकता है। तो ये वो जो है वे हमेशा भगवान को मारना चाहते। कैसे? अपने वचन और विचार, और यही हो रहा है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है अपने विचार अपने वचन से इस प्रकार से ये जो है भगवान नहीं है और भगवान में क्यों विश्वास करना है, हम सब कुछ अपने बल से कर सकते हैं, जो कुछ भी हो रहा है हम ही, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, यू आर व्हाट यू वांट टू बी। इस प्रकार से भगवान को वे जो नहीं जानते, क्योंकि देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, उनको ज्ञान नहीं है भगवान की शक्ति, भगवान और भगवान की अनेक अनेक शक्तियों के विषय में ज्ञान नहीं। हालांकि हर पल पर हम देख सकते हैं कि भगवान और ये भक्त और असुर में अंतर है। असुर जो है भगवान को अदृश्य कहते, और भगवान अदृश्य है क्योंकि उनकी शक्तियां काम कर रही है, और भक्त जो है इस माता जी आप म्यूट पे हैं। सॉरी, जब ये नेटवर्क का फ्लक्चुएशन बहुत है, उसकी वजह से भक्त जो है भगवान का हाथ सच्ची सुने, भगवान की शक्ति है। जैसे कि भगवान की शक्ति से, जैसे कि एक बीज को बोया जाता है, अगर रात को एक बीज को बोया जाता है जमीन में, धरती में, मिट्टी में, तो वे अपने आप जो है अंकुरित होता है। कभी कभी रातों रातों रात, या कभी कभी कुछ दिनों के बाद अंकुरित होकर वो जो है पौधा उसमें से निकल आता है और अनेक सुंदर जो है फूल या फल या जो कुछ भी है उससे उत्पन्न हो जाता है। ये सब जो है कैसे हो रहा है भी जानते हैं। वही सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाता है। अगर वही पौधे का या फल का
या फूल का अगर हम बैठ के चित्र बनाना चाहते हैं, अगर हम उसका चित्र बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर कितना दिमाग, कितना सोच, कितना विचार और कितना जो है दक्षता की जरूरत है उसको बनाने की, और कितना समय जो है और कितनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर ये जब अपने आप जो हो रहा है, वे सोचते कि हाँ ये अपने आप हो रहा है, उसके पीछे कोई नहीं है। बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। इसलिए जैसे अपने आप से पूछो। तो इसीलिए असुर यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर अपनी बहुमुखी शक्तियों से इस विलक्षणता से कार्य कर सकते हैं कि वे अपने सनातन धाम गोलोक वृंदावन में रहकर सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।